हेलो बच्चों, स्टार क्लासेस बाय बलराम सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के मैथमेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसलिए आप लोग निश्चित रूप से पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जितना भी क्वेश्चन बताएंगे उसका एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा और कैसे सॉल्यूशन किया जाता है इसका पूरा पॉइंट एक एक चीज़ ध्यान से सीखिएगा। तब आपके माइंड में ये चीज़ सेटल्ड हो जाएगा और आप बहुत अच्छा कीजिएगा। इसीलिए पूरा वीडियो शुरू से अंत तक निश्चित रूप से देखना है, हर हाल में देखना है। तो पहला प्रश्न हम लेके आते हैं कि सार्वगुणनखंड। हम लोग पहला चीज पढ़ेंगे सार्वगुणनखंड। जैसे दो संख्या आपको दे देगा, कहेगा कि दोनों संख्या में सार्वगुणनखंड क्या है, मतलब जो दोनों का गुणनखंड हो, जो दोनों संख्या का गुणनखंड हो उसे सार्वगुणनखंड कहते हैं। जैसे मान चलिए 3 संख्या आपको दे दिया और कहेगा सार्वगुणनखंड क्या है। तीनों संख्या में जो गुणनखंड शामिल है उसी गुणनखंड को हम कहेंगे तीनों संख्या का सार्वगुणनखंड। इस पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान चलिए पहला प्रश्न हम लेते हैं। प्रश्न पहला हम ले रहे हैं, प्रश्न 1। 10,12 का 10,12 का सार्वगुणनखंड ज्ञात करें। सार्वगुणनखंड ज्ञात करने से पहले हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं दोनों संख्या का। एक संख्या है 10, दूसरा संख्या है 12। तो एक संख्या है 10 और दूसरा संख्या है 12। चलिए इसका हम हल करते हैं, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए पहले 10 का आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। 10 का गुणनखंड जब कीजिएगा, 10 का जब आप गुणनखंड कीजिएगा 2 गुना 5 आएगा। ऐसे करके 10 का यहाँ गुणनखंड कर लीजिए, 2 5 10। इसी प्रकार से 2 गुना 5 आएगा। इसी प्रकार से बाबू 12 का गुणनखंड कीजिए। तो जब 12 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 को 2 आएगा, 1 को 3 आएगा। यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं आप, 2 से 6, फिर 2 से 3। इस प्रकार से गुणनखंड हम कर लिए हैं। अब ये चीज देखिए कि दोनों में गुणनखंड कुछ मिलता है। देखिए तो यहाँ देखिए, 2 इसमें भी 2 इसमें भी, दोनों में तो है। उसके बाद 5 इसमें है लेकिन 5 इसमें कहाँ है, 3 इसमें है लेकिन 3 उसमें कहाँ है, एक केवल 2 मिला है। इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो आपका आंसर है बेटा यहाँ पर वह हो जाएगा सार्वगुणनखंड बराबर 2 है। यही 2 हमारा आंसर हो गया, यही हो गया हमारा आंसर, यही हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार से यदि कोई भी प्रश्न का सार्वगुणनखंड पूछे तो जो गुणनखंड दोनों में शामिल है, चाहे कितना भी संख्या हो। हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें 3 गो संख्या होगा। ध्यान से देखिए प्रश्न 2। मान के चलिए एक संख्या हम लेते हैं 12, 18 एवं 20। 12, 18 एवं 20 का सार्वगुणनखंड ज्ञात करें। ये प्रश्न हम लिए 12, 18 और 20 का ज्ञात करना है सार्वगुणनखंड। तो सबसे पहला चीज आपके माइंड में ये चीज सेट होना चाहिए कि सार्वगुणनखंड निकालने से पहले हम गुणनखंड निकालते हैं सभी का, और उसके बाद जो गुणनखंड सब में मिलता है वही गुणनखंड सार्वगुणनखंड है। जैसे देख लीजिए 12, तो 12 का गुणनखंड कर लीजिए। 12 गुणनखंड कीजिएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12। बगल में आप 12 का गुणनखंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से 18 का कीजिए, 18 का कीजिएगा तो 2 तिया 6, 6 तिया 18। बगल में कर सकते हैं आप 20 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 दूना 4, 4 5 20। गुणनखंड करने पर ये सभी चीज आया। अब इसमें आप तरह से कॉमन खोजिए जो सब में है। हमको तो लग रहा है ये जो 2 है ना, ये दो सब में है। ये जो 2 है
ये दो सभी में है, सब में है, सब में। 12 में भी दो, 18 में भी दो, 20 में भी दो, सभी में है। उसके बाद देखिए तो 2 इसमें है, लेकिन इसमें 2 अब कहाँ बचा? 5 इसमें है, लेकिन 5 इसमें है कहाँ? केवल और केवल 2 आया, इसीलिए सार्व गुणनखंड बराबर 2 आंसर। इसीलिए आप यहाँ नीचे में लिख दीजिएगा, इसीलिए सार्व गुणनखंड बराबर 2, यही हमारा आंसर हो गया। सार्व गुणनखंड बराबर 2, यही हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से कभी भी यदि सार्व गुणनखंड का प्रश्न आ जाए तो उसमें गुणनखंड निकाल के और उसके बाद देख लीजिएगा जो सब में आएगा वही चीज हमारा सार्व गुणनखंड होता है। इस चीज को माइंड में सेट कर लीजिएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अब हम लोग इस प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए आप लोग। इस प्रश्न के बाद हम लोग चलेंगे सेकंड प्रश्न की ओर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि कोई एक संख्या आपको दे देगा। मान लीजिए कह रहा है कि -20 से छोटा 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो -20 से छोटा जो होता है ना, क्या क्या होगा ध्यान से देखिएगा। एक नया प्रश्न हम लिखे हैं कि -20 से छोटा 5, -20 से छोटा 5 ऋणात्मक पूर्णांक लिखें। माइनस में है, अरे माइनस में है, संख्या माइनस में है। जब संख्या माइनस में होता है ना तो वह जितना माइनस में जाएगा ना उतना छोटा कहलाएगा। जैसे -20, मान चलिए संख्या जाते जाते चल गया -50, तो उतना वो छोटा हो गया। -20 बड़ा है और -50 छोटा हो जाएगा। जैसे संख्या जाते जाते चल गया -80 तक, तो -80 छोटा कहलाएगा, -50 बड़ा कहलाएगा। ये जो है ना -20, इससे छोटा लिखना है, इससे छोटा लिखना है। तो आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। -20 से छोटा हो जाएगा -30, -35, -50, -60, -70। ये सभी ऐसी संख्या है जो इससे छोटा है। माइनस में जो संख्या बड़ा होता है ना वह संख्या उतना छोटा होता है। माइनस में 70 लग रहा है ना बड़ा आपको, लेकिन जितना ज्यादा माइनस में वो बड़ा संख्या उतना ज्यादा छोटा है। किसी आदमी के पास 70 रुपया कर्जा है, किसी आदमी के पास 30 है, जगह पास 70 है वो छोटा आदमी हुआ। इसीलिए कहा गया है कि ये सभी संख्या आपका ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा, -20 से छोटा वाला। जैसे इसी पर हम क्वेश्चन आपको देंगे कि -35 से छोटा, -35 से छोटा 2 पूर्णांक लिखें। -35 से छोटा 2 पूर्णांक लिखें। तो आपके माइंड में तुरंत एक चीज चमक गया होगा कि छोटा लिखना है। अगर मतलब -38, -40, -45 कुछ भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए। इसका भी आंसर आप लोग सेटल करके लिख दीजिए। -40 लिख सकते हैं आप, -45 लिख सकते हैं, -60 लिख सकते हैं। जितना कहेगा उतना हम लिख सकते हैं। चलिए, इसीलिए अब हम लोग अगला प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि अनन्या 13 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाती है, अमिताभ उसी स्थान से 81 किलोमीटर उसी दिशा में जाता है, तो दोनों के अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी क्या है? अगला प्रश्न है बाबू हमारा कि एक लड़की है अनन्या, वह उत्तर दिशा में 13 किलोमीटर जाती है। एक लड़का है अमिताभ, वो हो जाता है उत्तरी दिशा में, वो जाता है चल 80 किलोमीटर। तब कहता है कि दोनों की जो अंतिम दूरी है ना, अंतिम दूरी उसके बीच की दूरी कितना है। जैसे देखिए तो यहाँ
अनन्या अनन्या उत्तर दिशा में जाती है। अनन्या उत्तर दिशा में जाती है बराबर कितने किलोमीटर? 13 किलोमीटर। एक लड़का है अमिताभ, अमिताभ भी उत्तरी दिशा में जाता है। अमिताभ भी उत्तरी दिशा में जाता है, उत्तरी दिशा में जाता है, लेकिन ये चल जाता है 80 किलोमीटर तक। अमिताभ जो होता है ये 80 किलोमीटर तक चल जाता है। तब कहता है कि दोनों के बीच की दूरी कितना है बताइए। जैसे पिक्चर देखिए, ऊपर में पूरब, नीचा में पश्चिम, उसके बाद इधर आपका आएगा उत्तर, इधर आएगा दक्षिण। अब बताइए, एक लड़की थी अनन्या जो इन्हें आई थी 13 किलोमीटर, यहाँ से चलना, मान चलिए यहाँ से चलना शुरू की थी, यहाँ तक आई थी, यहाँ तक आई थी 13 किलोमीटर। एक लड़का अमिताभ जो चलते 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 अत्य दूर चला है, यहाँ तक है 80 किलोमीटर, यहाँ तक है 80 किलोमीटर। अब प्रश्न आपका पूछ क्या रहा है? आपका प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है कि जब ये अनन्या जो है यहाँ चलाई है, ये जो अनन्या है यहाँ से चलते 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 13 किलोमीटर यहाँ आई है, ये जो लड़का है अमिताभ, ये जो लड़का अमिताभ अमिताभ ये यहाँ है। तब कहता है अगर दोनों के बीच की दूरी कितने है, या चलिए दूरी बताओ। यह प्रश्न आपका पूछता है। ये पूरा था 80, ये पूरा ये लड़का था अमिताभ, यहाँ से चल करके यहाँ तक चला है 80। 80 में से ये इतना दूरी काट कर हटा दीजिए, तब ये बचेगा वही दूरी बचेगा। पूरा 80 में से 13 घटा दीजिए, इसीलिए लिखिएगा, इसीलिए उनके अंतिम स्थिति के बीच की दूरी बराबर अंतिम स्थिति, मतलब एगो था 80 किलोमीटर चलाया, एगो चल गया 13, तो पूरा 80 में से 13 घटा दीजिए, 80 में से घटा दीजिए 13, 10 में चल गया था 67 किलोमीटर। अभी भी दोनों के बीच की दूरी 67 किलोमीटर है, इतना ज्यादा दूर है दोनों। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से चेकिंग कर लीजिए, इस प्रश्न को आप लोग अच्छी तरीका से रिवीजन कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका है कि समुद्र की सतह से 3750 मीटर की ऊंचाई पर एक वायुयान उड़ रहा है और पायलट ने ठीक अपने नीचे समुद्र की सतह 250 मीटर नीचे एक पनडुब्बी को देखा। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये है समुद्र की सतह, ये समुद्र है, ये समुद्र है, ये समुद्र है, और ये जो है ना ये समुद्र का सतह है, ऊपर में, ऊपर का चीज ये जो है ना ये सतह है, ये सतह है, सरफेस।
यहाँ से ऊपर में एक पायलट उड़ रहा है, हवाई जहाज एक उड़ रहा है, और हवाई जहाज के ऊपर जो पायलट बैठा हुआ है, वो पायलट नीचे देखा ना, नीचे अपना जस्ट नीचे देखा, जस्ट नीचे देखा, तो इस पानी के अंदर में एगो पनडुब्बी है, वो पानी के सतह से 250 मीटर नीचा, पानी के सतह से 250 मीटर नीचा है, इस सतह है ना, इससे 250 मीटर नीचा, और ये जहाज जो है, जहाज को मान लीजिए 2700 मीटर ऊपर है, यहाँ से 2700 मीटर ऊपर में जहाज है, पानी के सतह से 250 मीटर नीचे में पनडुब्बी। तब प्रश्न की पूछता है कि जहाज से डायरेक्ट पनडुब्बी के बीच की दूरी बताओ, जहाज से डायरेक्ट पनडुब्बी के बीच की दूरी बताओ। यहाँ की था 2700, यहाँ हो गया 250, दोनों चिपका देंगे तो नहीं पूरा फूट जाएगा, 2700 में 250 चिपका अपने आप फूट जाएगा, तो 2700 250 दोनों मिला हो जाएगा कितने 2950। इसलिए जहाज से के बार पनडुब्बी दोनों के बीच की दूरी हो जाएगा 2950। इसीलिए लिख दीजिएगा आप लोग, इसीलिए जहाज और पनडुब्बी के बीच की दूरी 2700 में चिपका दीजिए 250 हो जाएगा 2950 मीटर, यही हमारा कहला जाएगा आंसर। सिंपल सा प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, कविता के पास 44 कैसेट्स हैं, वह कैसेट्स का 3/4 सोनिया को दे देती है, और सोनिया को कितना कैसेट्स मिलता है कभी देखिए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है क्या, ध्यान से देखिएगा, कि कविता के पास कुल कैसेट्स बराबर 44। कविता है एक लड़की जिसके पास कुल मिलाकर के 44 कैसेट्स है, और क्या की, एक लड़की आई उसको दे दिया अपने कैसेट्स का कुल भाग का 3/4। मान चलिए चलाया बबीता, तो बबीता को दिया कितना भाग, जो कुल है ना, जो कुल है, कुल का 3/4, तो कुल कितने है, कुल है 44 का मतलब गुना 44 कर जाएगा कितने बार, 11 33। इसका मतलब है कि 33 वो कैसेट्स वो जो होता है बबीता दे दी। सिंपल सा प्रश्न। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर अटैक करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर अटैक करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो समीकरण का आएगा, इक्वेशन का। जैसे मान चलिए कुछ समीकरण हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर। सिंपल सा समीकरण है x + 5 = 8। इसमें आपको निकालना है x का मान, तो जिसका मान निकालना है उसको रखने रहिए। x का मान निकालना है, x को कुछ भी मत कीजिए। बाकी जो संख्या है +5, इसमें x नहीं है चिपका हुआ, तो इसको उस साइड भेज दीजिए। उस साइड में 8 पहले से बैठल है,
अब +5 ले जाएगा तो चिन्ह बदल कर जाएगा। बताइए x बराबर 8 में से 5 घटाइएगा, x बराबर सिंपली 3 आएगा। यही हमारा क्या कहला जाएगा, आंसर। इसी प्रकार से समीकरण का टाइप थोड़ा सा चेंज करते हैं। 3x - 2 = 5। बनाइए, x वाला चीज यहाँ x के साथ 3 चिपका हुआ है, इसको रखने रहिए, इसको आप रखे रहिए। बाकी जो -2 है, बाकी जो -2 है, ये -2 को उधर दे आइए, उधर जाएगा तो उधर 5 है, ये -2 उधर जाएगा तो बन जाएगा +2। 3x = 5 + 2 का वैल्यू 7। 3 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा 3 चला जाएगा बट्टा में। यही हो गया हमारा आंसर, x बराबर 7/3। यही हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर अटैक करेंगे। अगला क्वेश्चन पर अटैक करेंगे। मान चलिए 3x - 2 = -8x + 5। यह एक क्वेश्चन है, समीकरण है, इसको हमें बनाना है। तो सबसे पहले ये चीज देखिएगा, सबसे पहले कि x वाला कहाँ है, x वाला राशि कहाँ है। x वाला राशि एक यहाँ और x वाला राशि यहाँ भी तो है, डबल जगह। दोनों को एक साइड कीजिए, एक तरफ जो राशि समान होता है ना, उसको एक साथ लिखते हैं। x वाला यहाँ है, इसका ध्यान यहाँ लाइए। 3x, ये -8x है, जब इन्हें लाइएगा ना तो माइनस अपना रंग बदल लेगा, बन जाएगा +8x बराबर। उधर बचल है 5, जो -2 है, ये -2 उधर दे आइए, उन्हें जाएगा तो अपना रंग बदल लेगा, उन्हें +2। अब बताइए 3x में प्लस मतलब चिपकाना, चिपका दो 8x, तो 3 को x 8 को x दोनों मिला हो जाएगा कहते हैं x 11x बराबर 5 में 2 चिपकाइए 7 बन जाएगा। 11 गुणाम है, उन्हें दे आइए, उन्हें जाएगा ना तो बट्टा में चल जाएगा। यही हमारा क्या बन गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम समीकरण का ही एक लेंगे और 9x + 3 = 2x - 1। इस प्रश्न को सॉल्यूशन करना है। x वाला जितना भी राशि ले आइए, x वाला राशि यहाँ है और उस साइड है, लाइए इसे 9x प्लस में 2x है, इन्हें लाइए माइनस में 2x बराबर उधर है -1, +3 को उन्हें दे आइए, उन्हें जाएगा तो -3 बन जाएगा। तो 9x में से घटाइएगा 2x तो बचेगा 7x बराबर माइनस है तो माइनस लिख करके दोनों को चिपका दो, 3 1 4 बन जाएगा। ये 7 गुणाम है, उधर दे आइए, उधर जाएगा तो 7 चल जाएगा बट्टा में, और यही हमारा कहला जाएगा कौन चीज, आंसर। यही हमारा कहला जाएगा आंसर। इसी प्रकार से हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल जाएंगे। ये था हमारा समीकरण, ये था हमारा समीकरण। अब हम लोग चल जाएंगे अगला प्रश्न के ऊपर। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न का सॉल्यूशन करने वाले हैं। जैसे आप लोगों को एक सूत्र बताए थे, यदि दो संख्या दिया हुआ है और उस संख्या में से दोनों का मौसो दिया हुआ है, तो लॉसो कैसे ज्ञात करें। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एक सूत्र बताए थे, मौसो गुना लॉसो। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसो गुना लॉसो। दो को कोनो संख्या है, अपना गुना कर दीजिए, उसका मान और ओकर मौसो और लॉसक गुना कर दीजिए, उसका मान निश्चित रूप से बराबर आएगा, हर हाल में बराबर ही आएगा। इसीलिए एक सूत्र आप लोग को पढ़ाए थे, इस सूत्र आपको पढ़ाए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसो गुना लॉसो। दो संख्या कोई भी हो, उसका यदि आप मौसो और लॉसो ज्ञात कर चुके हैं तो दोनों संख्या गुना कीजिए और मौसो लॉसो गुना कीजिए, बात बराबर आएगा, दोनों मान से। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है कि पहली संख्या बराबर, मान लीजिए आपको हम प्रश्न दे रहे हैं कि पहली संख्या बराबर 45, उसके बाद आपको दूसरी संख्या भी दे रहे हैं, दूसरी संख्या बराबर 80,
मौसा बराबर 3, तब प्रश्न आपसे आपका प्रश्न आपसे पूछता है लॉसा का मान। तब आपका प्रश्न आपसे पूछता है लॉसा का मान, तो तुरंत सूत्र लगा दीजिए, क्योंकि क्योंकि हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसो गुना लॉसो। दे आइए सूत्र पर अटैच कीजिए, सूत्र आपका पहली संख्या है 45, तो पहली संख्या 45 पुट कीजिए, दूसरी संख्या 80 पुट कीजिए, इक्वल टू मौसो का वैल्यू है 3 पुट कीजिए, गुना लॉसो का मान दे दिया हुआ नहीं। ये 3 जो गुणाम है, ये 3 को इधर ले आइए, हमको लॉसो का मान निकालना है। 45 गुना 80, उन्हें गुणाम 3 इन्हें लाइएगा ना, तो बट्टा में 3 चलाएगा बराबर लॉसो। तो 3 का से 45 कट जाएगा, कितने बार में? 15 बार में। 15 को 80 से गुना कीजिएगा ना तो 1200 आएगा, 15 को 80 से गुना कीजिएगा तो 1200 आएगा, इसीलिए लास्ट में लिख दीजिएगा, इसीलिए लॉसो बराबर 1200, इसीलिए लॉसो बराबर 1200। हम आप लोगों को एक प्रश्न देते हैं, आप लोग अपने से बनाइएगा, आप लोगों को एक प्रश्न देते हैं, आप लोग अपने से बनाइएगा। प्रश्न लिख लीजिए, प्रश्न सभी लोग लिख लीजिए। देखिएगा, पहली संख्या बराबर 95, दूसरी संख्या बराबर 75, मौसो बराबर 5। तब हम आपसे पूछ रहे हैं लॉसो का मान क्या होगा। ये प्रश्न आप लोग स्वयं से बनाना है, आप लोगों को ये प्रश्न आप लोगों को स्वयं से बनाना है। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल जाएंगे, अगला प्रश्न पर चल जाएंगे। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न पर चल जाएंगे। टोटल जो कोण है बेटा, टोटल एंगल यहाँ पर दिया हुआ 90 डिग्री समकोण है। उसके बाद बीच में एक रेखा गया है, इसका मान दिया हुआ है, ये छोटा जो एंगल है इसका मान दिया हुआ है x, इसका मान दिया हुआ है x, और इसका मान दिया हुआ है 30 डिग्री, इसका मान दिया हुआ है 30 डिग्री। तब कहता है इसका मान बताइए। आप लोगों के पास एक चीज नॉलेज होना चाहिए कि दोनों को जोड़ेंगे ना तो 90 पूर्णा चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए समकोण का साइन, साइन समकोण का है, समकोण मतलब 90। ये जो आप लोग साइन देख रहे हैं, ये साइन समकोण का है, समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। ये 90 है, 30 और x दोनों को मिलाएंगे तो 90 भी पूरेगा, क्योंकि 30 डिग्री प्लस x दोनों को जोड़ेंगे तो 90 ही पूरेगा। तो 30 को उन्ने दे आइए, 30 को उन्ने दे आइए, इन्हें है प्लस में, उन्ने जाएगा ना, वही 30 चल जाएगा माइनस में, x बराबर 90 में 30 घटा दीजिए, x बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, यही हमारा कहला जाएगा आंसर। x बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, यही हमारा कहलाएगा आंसर। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी पर आप लोग एक बनाइएगा।
मान चलिए ये 90 डिग्री है, ये एंगल आपको हम बता देते हैं, ये एंगल है वाई और ये एंगल है 45 डिग्री। तब हम आपसे पूछ रहे हैं कि y का मान बताया जाए। तब हम आपसे पूछ रहे हैं y का मान बताया जाए। ये प्रश्न आप लोग स्वयं से बनाइएगा, ये प्रश्न आप लोगों के लिए ही है। अब अगला प्रश्न पर हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वृत्त की सभी त्रिज्याएं डैश होती है। वृत्त में ये मान चलिए ये वृत्त है, मान चलिए ये वृत्त है। वृत्त के अंदर जितना भी त्रिज्या होता है, ये वृत्त का केंद्र, ये जो है ना, इसको कहते हैं केंद्र, इसको कहते हैं सेंटर। और इस सेंटर से प्रत्येक दूरी, वृत्त का प्रत्येक बिंदु, वृत्त का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित दूरी पर होता है, एक निश्चित दूरी पर होता है, एक निश्चित दूरी पर होता है। इसीलिए ये जो वृत्त के केंद्र से ये जो निश्चित दूरी है ना, ये जो निश्चित दूरी है, ये जो निश्चित दूरी है, ये जो निश्चित दूरी है, इसी निश्चित दूरी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। माइंड में सेट कर लीजिए। वृत्त के केंद्र से बताइए त्रिज्या, अगर ये 2 सेंटीमीटर है ना, ये सब का सब 2 सेंटीमीटर होगा, सब का सब, क्योंकि त्रिज्या हमेशा बराबर होता है। अंदर वाला त्रिज्या कभी भी असमान नहीं होता है। जैसे साइकिल के चक्का का स्पोक देखिए, सब बराबर होगा चारों तरफ, वही त्रिज्या है, वही आपका त्रिज्या है। और सब इन्हें की एगो बहुत बड़ा है, एगो बहुत छोटा है स्पोक, एक बहुत बड़ा स्पोक है, एक बहुत छोटा स्पोक नहीं, सब स्पोक बराबर होगा। टोटल्स आर इक्वल, इसीलिए सभी त्रिज्याएं का जो वृत्त में सभी त्रिज्याएं होती है ना, वो सब समान होता है। यहाँ पर भाषा लिख दीजिएगा, वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है, वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है। उसके बाद हम लिखेंगे वृत्त में, वृत्त के अंदर अपरिमित, अपरिमित व्यास होती है। वृत्त के अंदर अपरिमित व्यास होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप व्यास बहुत ज्यादा खींच सकते हैं। कोनो वृत्त ले लीजिए, मान चलिए ये आपका वृत्त है, मान चलिए आपका वृत्त है, आई केंद्र से होकर जाने वाली रेखाखंड, उसी को तो व्यास कहते हैं। मान चलिए एगो इन्हें चल गया, एगो इन्हें चलाया, एगो इन्हें चल गया, एगो इन्हें चल गया, एगो इन्हें चल गया, एगो यहाँ से चल गया, एक यहाँ से चल गया। इसी प्रकार से पूरा वृत्त से हजारों लाखों करोड़ों, जिसकी गिनती नहीं हो सकती है, जिसकी गिनती हो भी नहीं सकती है। ये बहुत सारा, किसी भी वृत्त में अनंत व्यास होता है, अनंत कितना होता है आप गिन नहीं सकते कितना होता है। इसीलिए हम लिखे हैं किसी वृत्त में अपरिमित व्यास होती है, अपरिमित व्यास होती है। उसके बाद किसी भी वृत्त में और प्रत्येक वृत्त को क्या होता है, प्रत्येक वृत्त को एक केंद्रक होता है। ये बात फिक्स, जब तक केंद्रक नहीं होगा तो जब तक चारों तरफ घूम नहीं सकता है, जब तक केंद्रक, इसलिए याद कर लीजिएगा ये भी पॉइंट, प्रत्येक वृत्त को एक केंद्रक होता है। प्रत्येक वृत्त को एक केंद्रक होता है, प्रत्येक, क्योंकि जब तक केंद्रक नहीं रहेगा तब तक वृत्त बन नहीं सकता। ये बात फिक्स। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम चलेंगे। अब
एक लास्ट टाइप सीख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका एंड कर देंगे। एक सबसे अंतिम टाइप सीख लीजिए। पछे वाला फास्ट पे फास्ट पछे वाला फास्ट तनी कर दे वीडियो ते पछा फास्ट नहीं करबे के बेरा ना उल्टाइए देबे, मानो जे भाग के उलट के बंद कर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर अटैक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसो और लॉसो ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग ज्ञात करेंगे मौसो और लॉसो। जैसे मान चलिए हम पहला प्रश्न ले रहे हैं, एक प्रश्न ले रहे हैं 80 एवं दूसरा प्रश्न ले रहे हैं 100। 80 एवं 100। सबसे पहले चीज आपको करना पड़ेगा 80 का अभाज्य गुणनखंड। ऐसे 80 का अभाज्य गुणनखंड 2 से कत्ते, फिर 2 से कत्ते, फिर 2 से कत्ते, फिर 2 से कत्ते। इसका मतलब क्या दो आया, 1 2 3 4 गो 2 एगो 5, 1 2 3 4 गो 2 एगो 5। उसके बाद बाबू देखिएगा 100 है, 100 का गुणनखंड कीजिएगा 1 2 कितना आएगा, 2 दूना 4 5 20 20 5 100। तो नहीं तो आप यहाँ पे गुणनखंड करके चेक कर लीजिएगा अपना। 2 से लगाइएगा तो 50 बार में, फिर 2 से लगाइएगा तो 25 बार में, फिर 5 से लगाइएगा तो 5 बार में। इसका मतलब है कि 80 के गुणनखंड कितना है, 100 गुणनखंड। अब ये देखिए दोनों क्या क्या मिल रहा है, वही होगा मौसम 2, फिर से 2, फिर से 5। अब इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, 5 बचा है, इसमें 5 नहीं बचा, इसीलिए जो मिला है ये मौसम होगा। 1 2 इसमें से निकलेगा, 1 2 इसमें से निकलेगा, 1 5 इसमें से निकलेगा। कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 4 5 20। मौसम हो गया 20। अब एक और चीज निकालना है आपको, लॉसा निकालिए। तो लॉसा कैसे निकालते हैं, तो लॉसा निकालने के लिए जो संख्या सबसे ज्यादा बार आता है, जैसे देखिए 2 ऊपर में 2 ज्यादा है कि नीचा में, ऊपर में 2 बेसी है, 4 बार है तो 4 को उतार दीजिए, 2 का कहानी खत्म हो गई। 5 ऊपर में 5 बेसी है कि नीचा में बेसी है, क्योंकि नीचा में 2 5 है, ऊपर में के है, ऊपर का वैल्यू खत्म, नीचे का दोनों 5 को उतार दो। उसके बाद देखिए 2 और 5 के अलावा कुछ है ही नहीं, काम खत्म है, गुना कर दीजिए। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 50 80 पंचे 4। यही हो गया हमारा आंसर, यही हो गया हमारा आंसर। जैसे आप लोग और प्रश्न देते हैं, बना के लाइएगा घर पे, इस टाइप पर और प्रश्न देते हैं, प्रैक्टिस कर लाइएगा। 28 एवं 50 ये लास्ट है, होमवर्क है। इसके बाद हम लोग इंड कर देंगे इसको। 35 एवं 50 120 एवं 300 75 एवं 125 90 एवं 110। ये 5 प्रश्न आपका होमवर्क है, HW है। चलिए इसको नोट कर लीजिए और बना के लाइएगा आप लोग घर से। आज ढंग से तैयारी कर लीजिए
और अगला वीडियो में फिर हम लोग अगला सब्जेक्ट लेकर के मिलेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू।